Hello friends, welcomes in my YouTube channel MIT English class. In this video, I am going to tell you second part of the last lesson. दोस्तों, ये आपका द लास्ट लेसन का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने हिंदी और इंग्लिश में डिटेल से बताए हुए थे, तो उस कहानी का आगे का भाग क्या होता है वो हम इस पार्ट में समझेंगे। तो इसमें लेखक कहते हैं कि व्हाट ए थंडर क्लैप दिज वर्ड्स वर टू मी, कि जब टीचर एम हेमल ने उसे कुछ ऐसे बात कहे जो कि उसके मन को खींच लिए। The wretch that the watch what they had put up at the town hall my last lesson। तो फिर लेखक ने सोचा कि टाउन हॉल पर जो समाचार आए हुए हैं, क्या ये हमारा अंतिम पाठ है। Why? क्यों? I hardly knew how to write, क्योंकि मैं तो अभी तक बहुत ही मुश्किल से लिखने के लिए जान पाए थे। I should never learn my any more, I must stop there then। Oh, how sorry I was for not learning my lesson। यहाँ पर लेखक कहता है कि हमने तो अभी तक जो है फ्रेंच लेसन बड़ा ही मुश्किल से अभी तक सीख पाए थे, और इससे ज़्यादा और क्या हमें नहीं सीखना चाहिए? क्या हमें यहीं तक रुक जाना चाहिए? फिर ये कितने दुख की बात है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मुझे अपने लेसन को सीखने के लिए नहीं था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शार, कि क्या हम उसी तरह है कि सिर्फ अंडे खोजते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। माई बुक, मेरी किताब, दैट हैड सीम्ड मच ए न्यूसेंस अ व्हाइल एगो, तो कुछ क्षण के लिए उसे अपने आप में बेकार सा लगता है। सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर, उसे ग्रामर किताब ढोने में बड़ा भारी सा लगता है। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द संत, और संत की किताबें भी उसे बड़ा ही भारी सा लगता है। तो ऐसा ही कुछ सेंस आता है इन इंग्लिश शब्दों का हिंदी मीनिंग में। नेक्स्ट स्टोरी में आगे की ओर क्या होता है इसे अब हम समझते हैं। आगे कहता है कि वर ओल्ड फ्रेंड नो दैट आई कुडंट गिव अप, कि जो हमारी किताबें हैं ग्रामर का और हमारी जो भाषा है ग्रामर का, फ्रेंच लैंग्वेज का, ये तो हमारे एक पुरानी दोस्त जैसे हैं। आई कुडंट गिव अप, हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं। एंड एम हेमल टू, और ना ही हमारे टीचर एम हेमल भी उस लैंग्वेज को छोड़ सकते हैं, क्योंकि शुरू से ही एम हेमल उन लैंग्वेज को पढ़ा रहे थे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वह आइडिया, वह विचार जो कि उनके मन से दूर जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, तो वो सोच रहे थे कि क्या हम उस लैंग्वेज को पुनः दोबारा नहीं देख पाएंगे। मैड मी फॉरगेट ऑल अबाउट, क्या हम उन लैंग्वेज में सारा चीज़ भूल जाएंगे। हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, मतलब वो इतना रूलर है, इतना दंड देने वाले हैं और इतना खराब है। पुअर मैन, बेचारे व्यक्ति। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, तो बोलता है कि इस अंतिम पाठ के सम्मान के खातिर दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, कि जिस तरह वो संडे के दिन के जैसे अपने शरीर पर कपड़े पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, और अब मैं समझ गया था कि गांव के लोग वहाँ पर क्यों बैठे हुए थे। इन द बैक ऑफ द रूम, यानी कि रूम के पीछे, रूम के बैक बेंचेस में। इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वो अपने आप में
दुख महसूस कर रहे थे, टू काफ़ी ज़्यादा, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो अब ज़्यादा दिन स्कूल आने वाले नहीं थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर द 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। तो ये लोग वहाँ पे उपस्थित इसलिए हुए थे क्योंकि वे लोग मास्टर को 40 साल सही तरीके से सेवा देने के लिए धन्यवाद देना चाहते थे। नेक्स्ट आगे क्या होता है देखते हैं इस कहानी में। आगे ये है कि वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, कि जिस समय हम ये सारी चीज़ें सीख रहे थे, आई हियर्ड माई नेम कॉल, तो मैंने अपना नाम सुना, अपना नाम पुकारा हुआ सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड, अब जो है मेरे कहने की बारी थी। What would I not have given to be able to say, तो जो कुछ मैं कहने वाले थे वो अभी हम कहने के योग्य नहीं थे। That's dreadful for the participle all through, और ये पूरी बात हमको पार्टिसिपल पर कहना था, पार्टिसिपल के कुछ नियमों को बताना था। वेरी लाउड एंड क्लियर, और वो भी बहुत ही ज़ोर से, बहुत ही आवाज़ से, एंड क्लियर और स्पष्ट रूप से, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और हमें जो पार्टिसिपल पर प्रश्न करना था वो भी बिना मिस्टेक के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, परंतु मैंने कुछ मिक्स कर दिया फर्स्ट वर्ड, यानी कि स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वर्ड कहने में ही, एंड स्टूड देयर, और वहाँ पे खड़े रह गए। होल्डिंग ऑन माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए, अपने मेज को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हार्ट, दिल ऐसा लग रहा था मानो चोट पहुँच रहा हो। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर की ओर देखने की थोड़ा सा भी साहस नहीं थे। आई हियर्ड एम हेमल से टू मी, तो मैंने एम हेमल से कुछ कहते हुए सुना। आई वॉन्ट स्कॉल यू, कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच। यू मस्ट फील बैड इनफ, कि आपको अपने आप में खराब महसूस होना चाहिए। सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, कि देखो कि मैं अपने आप में खुद से प्रत्येक दिन कैसे कहते हैं, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, कि तुम तो प्रत्येक दिन यही कहते हो कि अभी तक मेरे पास भरपूर समय है और मैं इसे कल सीख लेंगे। तो ये थी इस इंग्लिश का हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट अब हम कहानी के आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट आगे इस स्टोरी में क्या होता है। तो आगे है कि एंड हाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, कि और आप ये देखते हो कि वेयर वी हैव कम आउट, कि हम लोग आए हुए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ आल्सेक, कि ये जो स्कूल है आल्सेक के साथ, अब तो ये बड़ा ही परेशानी वाली बात है। शी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि अब जो है कल सीख लेंगे। नो दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वो जितने भी वहाँ पे लोग थे, सारे लोग बाहर जाने लगे। देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और सब कोई ये कर रहे थे कि ठीक है, सब कुछ ठीक है। हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि आप लोगों को फ्रेंचमैन, यानी कि जो फ्रेंच लैंग्वेज थे वो शायद कुछ नाटक जैसा कर रहे थे या डरा रहे थे। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट, और फिर भी जो है तुम लोग अभी तक ना तो फ्रेंच लैंग्वेज बोल पाते हो ना ही लिख पाते हो। बट यू आर नॉट द रोस्ट, परंतु तुम लोग खराब नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, छोटे लिटिल फ्रेंच, मतलब वो छोटे लिटिल फ्रेंच को बोलता है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम खराब नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, कि हम लोग जितने हैं सबका कुछ न कुछ गलती है। योर पेरेंट्स वर नॉट एनक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न, कि आपके माता पिता भी आपको सिखाने के लिए पर्याप्त मात्रा में चिंतित नहीं है।
दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और द मिल। वे लोग आपको फार्म या मिल में सबसे पहले काम करने की मान्यता देते हैं। शो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि जो है तुम लोग कुछ ज़्यादा पैसा कमा सको। तो ये थे दोस्तों इस सारे इंग्लिश का हिंदी मीनिंग। और अब हम सीखेंगे इस इंग्लिश का नेक्स्ट क्या होता है आगे कहानी में। तो आगे कहानी में कुछ यूँ होता है कि एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। तो यहाँ पे जो टीचर होते हैं एम हेमल, तो वो बोलते हैं कि इसमें मेरा भी दोष है। हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। कि क्या मैंने भी अक्सर तुम्हें अपने लेसन पढ़ाने के अलावा फूलों पर पानी देने के लिए भेजे थे। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं कुछ फिशिंग वांटेड चाहते थे, मतलब फिशिंग को चाहते थे कि तुम जाके कुछ मछली पकड़ के ले आओ, तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे। तो यहाँ तक कि हम आपको छुट्टी भी नहीं देते थे। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और ये बात एक से दूसरे की तरफ भी जाते थे। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। तो एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज से मतलब बात करने के लिए गए। सेइंग दैट, और ये कहते हुए कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर एम हेमल जो टीचर थे, तो वो फ्रेंच लैंग्वेज की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है, तो इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये विश्व में सबसे अच्छा लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट लैंग्वेज है। द मोस्ट लॉजिकल, ये लैंग्वेज काफ़ी तार्किक लैंग्वेज है। दैट यू मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, जिसे कि हम लोग को कभी भी भूलना नहीं चाहिए और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर इंसल्व एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इस लैंग्वेज को अपने हाथों में पकड़ कर रखते हैं, अपने इस लैंग्वेज को सीख लेते हैं, तो इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो मानो वो एक जेल के चाबी जैसा बन जाते हैं। देन ही ओपन ए ग्रामर, उसके बाद वो ग्रामर खोलते हैं। एंड रीड अस आवर लेसन, और अपना लेसन पढ़ने के लिए शुरू कर देते हैं लेखक। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। तो पढ़ने के बाद जो है, जब लेखक ग्रामर को पूरा तरीके से पढ़ने लगते हैं, तो वो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाते हैं और सोचते हैं कि वाह कितना अच्छा ग्रामर लैंग्वेज है। नेक्स्ट स्टोरी के आगे की तरफ, तो नेक्स्ट यूँ है स्टोरी कि ऑल ही सेड सीम टू सो इजी। तो जितना उन्होंने ग्रामर में पढ़े, तो सारा चीज़ उसे बहुत ही आसान नज़र आया। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुल्ली। तो उसके बाद ऑथर सोचते हैं कि मैंने तो कभी इसके बारे में सावधानी पूर्वक सुना ही नहीं। दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और उसके बाद उन्होंने कभी धैर्य के साथ इसका एक्सप्लेन भी नहीं किए थे, व्याख्या भी नहीं किए थे इन सब चीज़ के बारे में। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन wanted give us all he knew before going away। और ये ऐसा दिखाई देते हैं कि लगभग जो है कि मानो द पुअर मैन wanted give us, कि जो बेचारे व्यक्ति हैं वो हमसे ये चाहते हैं कि all he knew before going away, कि जितने सारे स्टूडेंट लोग हैं वो टीचर एम हेमल के जाने से पहले वो लैंग्वेज सीख ले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और सब कोई अपने मन में बिठा ले। आफ्टर द ग्रामर, तो ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, कि हमारे पास लिखने के लिए एक लेसन थे, एक पार्ट थे। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, जिसमें कि एम हेमल के पास हमारे लिए एक नए कॉपी लाए गए थे। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस हाल से, और उसमें जो है सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखे गए थे फ्रांस हाल से।
They looked like little flag floating everywhere in the school room. वो लोग ऐसे दिखने में लगते थे जैसे कि वहाँ का लुक ऐसा हो गया था कि हर जगह स्कूल के रूम में फ्लैग ही फ्लैग नज़र आते थे, झंडे ही झंडे गड़े नज़र आते थे। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, यहाँ तक कि उसके डेस्क पर भी झंडे गड़े हुए थे। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क। तो इससे यही संकेत मिलता था कि हर किसी को अपने कार्य में, प्रत्येक कार्य में कैसा दिखना चाहिए, कैसा लगना चाहिए, यानी कि हर किसी को अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे करना चाहिए। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड हाउ क्विट इट वॉज, और उस दिन फिर कितना आसान था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। तो उन दिनों स्कूल में सिर्फ पेपर पर लिखने का पेन का ही आवाज़ आ रहे थे। वन सम बिटल्स फ्लू इन बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम। वहाँ पे उड़ते हुए कुछ कीड़े भी गिरे, परंतु किसी ने भी उन कीड़ों पर ध्यान नहीं दिए। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, किसी ने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिए। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग अ देयर फिश हुक, जो कि अपना काम कर रहे थे वो अपना काम करते रह गए। एज इफ, मानो दैट वाज फ्रेंच टू, मानो कि वो फ्रेंच लैंग्वेज भी उसी तरह काम कर रहे हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, वहाँ पे छत पे जो कबूतर थे वो भी अपनी आवाज़ में गुटुरगु कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, तो लेखक ने अपने आप में सोचा कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि क्या कबूतर भी जर्मन में ही गाते हैं। इवन द पिजन्स, यहाँ तक कि सारे कबूतर भी। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, कि जब कभी भी मैं अपने राइटिंग की तरफ देखा तो आई सॉ एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, तो मैंने देखा कि एम हेमल शिक्षक अपने चेयर पर शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। एंगेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और एक ही चीज़ पर नज़र दे रहे हैं। देन एट अनदर, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, और ऐसा लग रहा है कि मानो उन्होंने अपने माइंड को फिक्स कर लिया हो। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि जैसे उस छोटे से स्कूल रूम में दिखाई दे रहे हो सब कुछ। फैंसी, बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हो। फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, तो वो शिक्षक सेम जगह पर 40 साल रह गए थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उस स्कूल में ठीक उसके बाहरी साइड में गार्डन थे, और जस्ट ये गार्डन उसके क्लासरूम के सामने थे। नेक्स्ट स्टोरी में आगे की तरफ क्या होता है, तो कहता है कि जस्ट लाइक दैट, तो वो सारे गार्डन, स्कूल, क्लास सेम उसी तरीके से थे जिस तरह से वो 40 साल पहले थे। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, सिर्फ डेस्क और बेंच में कुछ चेंजेस हुए थे, चिकनापन आए हुए थे। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, जो वॉलनट का ट्री थे वो बगीचे में काफ़ी बढ़ गए थे, यानी कि 40 साल पहले वो छोटे थे और अभी काफ़ी बड़े हो गए थे। एंड द ऑफ वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और जो पेड़ उन्होंने खुद से लगाए हुए थे, ट्विंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, वो भी बढ़कर स्कूल के छत तक, यानी कि खिड़कियों तक पहुंच गए थे। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, तो ये सारे चीज़ छोड़कर जब वो स्कूल से जा रहे थे तो निश्चित ही है कि उसके दिल में कुछ चोट पहुंचेंगे। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर आर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव पैकिंग दियर ट्रंक्स, तो यहाँ तक कि ऑथर की जो बहन थी वो लेखक के कुछ, यानी कि टीचर के जो कपड़े वगैरह थे वो पैकिंग कर रहे थे। फॉर दे मस्ट लिव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि वो निश्चित ही अवश्य ही अगले दिन इस देश को छोड़कर जाएंगे। बट ही हैड द कॉरेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, परंतु उसने मतलब अपने आप में ये साहस रख लिए थे कि वो अंतिम पाठ अवश्य सुनेंगे।
आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, उसके इतिहास में एक लेसन थे। एंड देन द बेबी चैंटेड डियर बा बेबी बो बू, मतलब इस तरह के उसके चैप्टर में सेंटेंसेस लिखे हुए थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, तो नीचे जो है बैक रूम में ओल्ड हॉसर अपने आंखों में चश्मा पहने हुए थे। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों में एक प्राइमर किताब पकड़े हुए थे। स्पेल द लेटर्स विथ देम, जिसमें कि अलग अलग लेटर्स थे, अक्षर थे। यू कुड सी दैट ही टू वाच कैरिंग हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, और उसका आवाज थरथराट निकल रहे थे। तो नेक्स्ट इस स्टोरी में आगे की तरफ चलते हैं। आगे आह हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, कि मैंने जो है बहुत ही मुश्किल से इन किताबों को याद किया। दैट द लास्ट लेसन, और उन शिक्षक के बातों को याद किया जो कि उसका अंतिम पार्ट थे। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तुरंत ही वहाँ पे जो चर्च पर, गिरजाघर पर घड़ी लगे हुए थे, उसमें तुरंत 12 बज गए। देन द एंगल्स, फिर कुछ घंटियाँ बजी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस, तो सेम मोमेंट्स पर पर्शियंस लोग वहाँ पे पहुँच गए। रिटर्न फ्रॉम ड्रिल, वो लोग ड्रिल से वापस आ गए थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज एम हेमल, तो उस टाइम जो है खिड़कियों की तरफ से उन्होंने आवाज़ दिए। एम हेमल स्टूड अप, तो एम हेमल भी वहाँ पे खड़े थे। वेरी पेल इन हिज चेयर, तो अपने चेयर पर ही थे, उसके चेहरे हल्के पीले पड़ गए थे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और वो कह रहे थे कि अब हम कभी भी जो है दिखेंगे नहीं। माई फ्रेंड सेड, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, तो ऐसा सुनने के बाद वो कुछ चॉक्ड हो गए, हिचकिचा गए। ही कुड नॉट गो ऑन, और फिर टीचर जो थे वो, उसने बोला कि हम नहीं जा सकते हैं। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर एम हेमल टीचर ब्लैक बोर्ड पर वापस आ गए। टूक ए पीस ऑफ चौक, एक चौक उठाए। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, और बड़े बड़े अक्षरों में, जितने बड़े अक्षरों में वो लिख सकते थे उतने बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा कि वाइफ लव फ्रेंड्स। देन ही स्टॉप्ड एंड लर्न, कि वाइफ लव फ्रांस, ऐसा उन्होंने अपने फ्रेंच भाषा में लिखे और फिर रुक गए। हिज हेड अगेन द वॉल, उसका चेहरा दीवार की तरफ थे। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द बोले, ही मेड ए गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथों से कुछ तस्वीर बनाए। स्कूल इन डिसमिस्ड, यू मे गो, कि स्कूल का